हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी भेड़िया को। दोस्तों, आप इस मूवी की एंडिंग देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान गुफा में एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पिता उसे एक भेड़िए की कहानी सुना रहे होते हैं। और तभी इनको बाहर से किसी जंगली जानवर की आवाज आती है और इस लड़की के पिता उसे देखने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर एक भेड़िया होता है जो इनको मार डालता है। सीन यहीं से कट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मिस्टर बग्गा को देखते हैं। मिस्टर बग्गा अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में सड़क बनाना चाहता है ताकि इस इलाके को बड़े शहरों से जोड़ा जा सके। और इस काम को पूरा करने के लिए मिस्टर बग्गा भास्कर को यहाँ पर भेजता है ताकि जंगलों को काट कर यहाँ पर सड़क बनाई जा सके। भास्कर ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था ताकि इस प्रोजेक्ट से ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। अब भास्कर अपने दोस्त जिसका नाम जनार्दन है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि हम अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। और ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर इनकी मुलाकात होती है भास्कर के दोस्त जिसका नाम जोमिन है। जोमिन भी इनकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहता है। जनार्दन और भास्कर यहाँ पर रुकने के लिए जोमिन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर एक चमगादड़ इनको डरा देता है। ये लोग चमगादड़ को जैसे तैसे घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर हम एक भेड़िए को देखते हैं जो इन पर नजर रख रहा होता है और वो अपनी आवाज से बहुत सारे चमगादड़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन भास्कर अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ के पांडा नाम के एक आदमी से मदद मांगता है। पांडा भास्कर को बताता है कि आप जंगल के बीच से सड़क नहीं बना सकते, यहाँ के स्थानीय लोग आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। यहाँ के लोगों के लिए कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ जंगल है। भास्कर यहाँ पर इंजीनियर और फॉरेस्ट गार्ड के साथ भी मीटिंग करता है और तय होता है कि सड़क जंगल के बीचों बीच बनाई जाएगी। शाम को ये घर आ रहे होते हैं, तभी पांडा भास्कर को बताता है कि जंगल में एक भेड़िया रहता है। अगर कोई जंगल को काटता है तो भेड़िया उसे काट लेता है। भास्कर पांडा की बात पर विश्वास नहीं करता है और वो इनकी बात का विरोध करने लगता है। तभी इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और बंद पड़ जाती है। ये सब गाड़ी को ठीक करने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं और तभी भास्कर को एक भेड़िया दिखाई देता है और भास्कर उसको देखकर जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते हुए भेड़िया भास्कर को पीठ पर काट लेता है। तभी यहाँ पर जनार्दन और जोमिन आ जाते हैं जो उस भेड़िए को भगा देते हैं। ये लोग भास्कर को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग भेड़िए को बहुत मानते हैं और इस वजह से इनका प्रोजेक्ट रुक सकता है। इसलिए भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर अनिका जानवरों की डॉक्टर होती है जो काफी सालों से यहाँ पर रह रही होती है। भास्कर का घाव बहुत गहरा होता है और डॉक्टर अनिका भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन दे देती है ताकि इसका दर्द कम हो जाए। अगली सुबह भास्कर जब उठता है तो उसमें कई सारे बदलाव आने लगते हैं। उसे हल्की सी आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि खाना भी जानवरों की तरह खाने लगता है। जब भास्कर बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका घाव एक दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो गया है। तभी उसे किसी चीज की बहुत तेज खुशबू आने लगती है। जब भास्कर घर से बाहर जाता है तो उसे एक मरा हुआ खरगोश दिखता है। भास्कर को मरे हुए जानवर की बदबू भी खुशबू आने लगती है। अगली सुबह भास्कर अपने दोस्त जनार्दन और जोमिन के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के पास जाता है। भास्कर इनसे कहता है कि हम जंगल के बीच से सड़क बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें जंगल की जमीन चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी जमीन देने से इनको साफ मना कर देते हैं। भास्कर इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। तभी पांडा भास्कर से कहता है कि तुम यहाँ के यंगस्टर से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। भास्कर अगले ही दिन यहाँ के यंगस्टर के साथ मीटिंग करता है और भास्कर उन्हें बड़े बड़े शहरों जैसे सपने दिखाकर मना लेता है और उनसे कागजात पर साइन करवा लेता है। ये सब कागजात यंगस्टर के लीडर प्रकाश के पास होते हैं। भास्कर इस बात से बहुत खुश होता है कि इनका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तभी भास्कर की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और भास्कर के दोस्त उसे एक ओझा के पास ले जाते हैं। ओझा भास्कर का इलाज करने के लिए उसका सर पानी के अंदर डुबाने लगता है। भास्कर को पानी के अंदर एक भेड़िया दिखाई देता है और भास्कर उससे डरकर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन भास्कर और उसके दोस्त एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं। भास्कर को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भास्कर यहाँ से चला जाता है। तभी हमें प्रकाश को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे बाहर से किसी के हलचल की आवाज आती है। जब प्रकाश घर से बाहर आता है तो एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से घायल कर देता है और प्रकाश के पास रखे वो कागजात भी पानी के अंदर बह जाते हैं। अगली सुबह पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है और जहाँ पर प्रकाश पर हमला हुआ था वहाँ पर पुलिस को भास्कर की जैकेट मिलती है। अब पुलिस भास्कर से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारा जैकेट वहाँ पर कैसे गया।
भास्कर को रात का कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए भास्कर कह देता है कि मैंने यह जैकेट प्रकाश को गिफ्ट किया था। तभी यहाँ पर पांडा आ जाता है। पांडा पुलिस को बताता है कि उसने रात को एक आदमी को देखा था जो पहले 2 पैरों पर चल रहा था और बाद में 4 पैरों पर चलने लगा और धीरे धीरे वो एक भेड़िया बन गया और उसी ने प्रकाश के ऊपर हमला किया था। पर यहाँ पर कोई भी पांडा की बात पर विश्वास नहीं करता है। भास्कर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और यहाँ पर इसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। जनार्दन और जोमिन भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं, जहाँ पर ये सब भास्कर को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। तभी भास्कर गुस्से में आकर बेड को उठा लेता है। जनार्दन और जोमिन भास्कर का ऐसा रूप देखकर डर जाते हैं और इन्हें शक होता है कि भास्कर कहीं इच्छाधारी भेड़िया तो नहीं बन गया है। और इसका पता लगाने के लिए जनार्दन भास्कर का स्टूल टेस्ट करवाने की सोचता है ताकि पता चल सके कि उसने क्या खाया था जिसकी वजह से वो खून की उल्टियां कर रहा है। जनार्दन टॉयलेट की पाइप काटकर उससे भास्कर का वेस्ट निकाल लेता है और उसे टेस्ट के लिए भेज देता है। भास्कर हॉस्पिटल जाता है प्रकाश से मिलने के लिए, जो अभी तक जिंदा होता है। भास्कर को यहाँ पर भ्रम होता है कि प्रकाश के घाव जल्दी जल्दी भरने लगते हैं और प्रकाश एक भेड़िया बन गया है और वो भास्कर को भाई बुलाने लगता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर और फॉरेस्ट गार्ड आ जाते हैं जो भास्कर को यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर भास्कर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉक्टर फॉरेस्ट गार्ड को बताता है कि प्रकाश के घाव तेजी से भर रहे हैं, प्रकाश किसी वायरस से संक्रमित हो गया है, हमें कुछ करना होगा। भास्कर यह सब बातें बाहर से सुन रहा होता है। अब जनार्दन, जोमिन और अनिका को भास्कर के स्टूल रिपोर्ट से पता चलता है कि यह किसी नरभक्षी जानवर की स्टूल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भास्कर के स्टूल के अंदर किसी इंसान के मांस के टुकड़े मिले हैं। इसे देखकर यह समझ जाते हैं कि भास्कर एक भेड़िया बन गया है और उसी ने उस रात प्रकाश पर हमला किया था। अब जनार्दन और जोमिन भास्कर पर नजर रखने लगते हैं और एक रात ये देखते हैं कि भास्कर की तबीयत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे भास्कर के शरीर में बदलाव आने लगते हैं और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और घर का दरवाजा तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। जनार्दन और जोमिन यह सब देखकर चौंक जाती हैं और वो इस भेड़िए का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए गांव से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वो भेड़िया इनकी कार के ऊपर आ जाता है। यह भास्कर ही होता है क्योंकि इसने वही सेम अंडरवेयर पहन रखी होती है। अगली सुबह भास्कर खुद को जंगल में पाता है और इसने वही सेम अंडरवेयर पहन रखी होती है और इसके मुंह पर खून भी लगा होता है। तभी इसके अंडरवेयर से एक सांप निकलने लगता है, लेकिन वो सांप भास्कर को कुछ नहीं करता। शायद वो समझ रहा था कि यह एक भेड़िया है, यानी जंगल का रक्षक। इतने में ही भास्कर को ढूंढते हुए यहाँ पर अनिका आ जाती है और वो उसे स्कूटी के ऊपर बैठाकर घर ले आती है। घर आने के बाद उसके दोस्त उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि यही सेम अंडरवेयर रात उस भेड़िए ने पहन रखी थी। भास्कर कहता है कि मेरे अंदर भेड़िया घुस गया है और मैं एनिमल की भाषा भी समझने लगा हूँ। भास्कर इन सब से बहुत परेशान होता है और तभी इनको खबर मिलती है कि इन्हीं के एक साथी को किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। इस आदमी को भास्कर ने ही मारा होता है। सीसीटीवी के अंदर ये देखते हैं कि भेड़िया एक आदमी को मार रहा होता है और इस भेड़िए ने वही सेम अंडरवेयर पहन रखी होती है। भास्कर के दोस्त और डॉक्टर अनिका के सिवाय किसी को पता नहीं होता है कि भास्कर एक इच्छाधारी भेड़िया बन गया है। एक रात भास्कर और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि भास्कर किस प्रकार भेड़िया बना। तो उसी वक्त भास्कर को महसूस होता है कि कोई हमारी बातें चोरी छुपे सुन रहा है। जब भास्कर बाहर देखता है तो वहाँ पर पांडा होता है, यही इन सब की बातें चोरी छुपे सुन रहा होता है। पांडा सब लोगों को भास्कर की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन भास्कर के भेड़िए वाले रूप को देखकर वह डर जाता है। पांडा इनको उसी ओझा के बारे में बताता है और कहता है कि वह तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन इस वक्त ओझा कहाँ मिलेगा इसका किसी को पता नहीं है। इतना कहकर पांडा ओझा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, यानी यह लोग ओझा को ढूंढने की जिम्मेदारी पांडा को दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस भेड़िए को सब जगह ढूंढ रही होती है। तो जनार्दन और जोमिन अपने दोस्त भास्कर को बचाने के लिए उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाती हैं और उसे वहां पर बांध देती हैं ताकि भास्कर की सच्चाई के बारे में पुलिस को पता ना चले। ये लोग भास्कर को बांध रहे होते हैं, तभी यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है और वो इन सबको यहाँ पर कैद कर देता है और वो भास्कर की सच्चाई सब लोगों को बताने की धमकी भी देता है। इन सब से भास्कर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। भास्कर के शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। देखते ही देखते भास्कर पूरी तरह से एक भेड़िया बन जाता है और उस भेड़िए को देखकर जनार्दन और जोमिन बहुत डर जाती हैं। और तभी यहाँ पर वही भेड़िया आ जाता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में भास्कर को काटा था और वो भेड़िया उस फॉरेस्ट गार्ड को मार डालता है और दरवाजा खोल देता है
और अब ये दोनों भेड़िए यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह भास्कर अपने आप को पहली बार की तरह जंगल में पाता है और जब वो भागते हुए घर आता है तो उसे पता चलता है कि जोमिन उससे नाराज है और वो घर छोड़कर जाना चाहता है। जोमिन कहता है कि मैं एक भेड़िए के साथ नहीं रह सकता, तुम मुझे भी मार सकते हो। भास्कर और जनार्दन उसे जैसे तैसे मना लेते हैं और तभी यहाँ पर पांडा आता है और कहता है कि मुझे ओझा मिल गया है। अब ये सब भास्कर को ओझा के पास लेकर जाती हैं। भास्कर ओझा से पूछता है कि भेड़िए का काटा हुआ इंसान वापस ठीक कैसे हो सकता है। ओझा इनको उपाय बताता है कि अमावस की रात को अगर वो भेड़िया शरीर के उसी हिस्से में काटे जिस हिस्से में उसने पहले काटा था तो वो इंसान ठीक हो सकता है। यह बात सुनने के बाद ये लोग ऐसा ही करने की सोचते हैं। ये लोग भास्कर के लिए एक सूट भी बनाते हैं ताकि भेड़िया शरीर के उसी हिस्से पर काटे जिस हिस्से पर उसने पहले भी काटा था। अमावस की रात को यह सब जंगल में चले जाते हैं और उस भेड़िए का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद भेड़िया यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि भेड़िया भास्कर को काट पाता पुलिस यहाँ पर आ जाती है और वह उस भेड़िए पर गोली चलाने लगती है। भेड़िया यहाँ से भाग जाता है और भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे चला जाता है। भास्कर को यहाँ पर पता चलता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अनिका ही है। डॉक्टर अनिका भास्कर को बताती है कि वो पिछले 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है और उस दिन डॉक्टर अनिका भास्कर को काटने नहीं बल्कि मारने के लिए आई थी, क्योंकि वो जंगल के बीच से सड़क बनाना चाहता था। उसने बाकी लोगों को भी इसीलिए मारा था क्योंकि वो जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। अनिका भास्कर को बताती है कि वो चाहती तो भास्कर को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह इस जंगल की रक्षा करो। इतना कहकर अनिका यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डॉक्टर अनिका को घायल कर कर यहाँ से ले जाते हैं। भास्कर को अब लगने लगता है कि अनिका सही कर रही थी और वो गलत था। भास्कर अब अनिका को बचाने के लिए जाता है। भास्कर और पुलिस के बीच जोरदार फाइट होती है। भास्कर अनिका को आज़ाद करवा देता है, लेकिन इस लड़ाई में अनिका घायल हो जाती है और भास्कर उसे उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर अनिका अपनी अंतिम सांसें लेती हुई यहाँ से नीचे गिर जाती है। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें भास्कर लोगों के सामने आ जाता है और लोगों को बताता है कि अब सड़क जंगल के अंदर नहीं बल्कि जंगल के किनारे किनारे पर बनेगी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।